अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्किन। स्किन बेसिकली हमारी बॉडी में एक लार्जेस्ट ऑर्गन है। ये कुछ जगह पे थिक होती है और कुछ जगह पे ये थिन होती है। जो हमारे पास स्किन होती है ये सिर्फ लार्जेस्ट ऑर्गन ही नहीं होता हमारी बॉडी का, बल्कि ये बहुत ज़्यादा वायरल भी होती है, डाइवर्स भी होती है, कम्प्लेक्स भी होती है। डाइवर्स होती है, कम्प्लेक्स होती है और बहुत ज़्यादा बॉडी में फैली होती है। मतलब हम कह सकते हैं कि स्किन जो है वो हमारी पूरी की पूरी बॉडी पर कंसिस्ट है, या हमारी पूरी की पूरी जो बॉडी है वो कंसिस्ट होती है स्किन पे। तो हम कह सकते हैं ये लार्ज ऑर्गन भी है हमारी बॉडी का, डाइवर्स भी है, कम्प्लेक्स भी है, वायरल भी है और बेटा जी एक्सटेंसिव भी है, कम्प्लेक्स भी है। अगर हम बात करें स्किन की, तो स्किन हमारी बॉडी में कुछ जगह पे थिन होती है और कुछ जगह पे थिक होती है। थिक होती है सम प्लेसेस पे और कुछ जगह पे थिन होती है। एवरेज जो होती है थिकनेस की जो हमारी स्किन में होती है वो कितनी होती है? एवरेज जो थिकनेस की स्किन में होती है वो 1 to 2 मिलीमीटर होती है। लाइक हमारे पास सोल ऑफ पाम हो गया, पाम ऑफ हैंड हो गया, मतलब हमारे पैर के तलवे हो गए या फिर हमारे हाथ की हथेली हो गई। ये जो है यहाँ थिक होती है हमारी स्किन। ये है एवरेज ऑफ द थिकनेस 1 to 2 मिलीमीटर। हमारे पास सबसे पहले वर्ड था स्किन। स्किन जो है लार्जेस्ट ऑर्गन है, ये थिक होती है कुछ प्लेसेस पे, कुछ जगह पे थिन होती है। एवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो थिकनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से 1.2 मिलीमीटर होती है। और फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं हमारे पैर के तलवे और हाथ की जो हथेली होती है ये वाली जगह जो है थिक है। अगर हम बात करें थिन की, ये तो एवरेज थी थिकनेस की। अगर हम एवरेज की बात करें स्किन में थिननेस, ये कितनी पतली है? अगर बेटा जी हम थिननेस की बात करें तो थिननेस जो होती है ये 0.5 मिलीमीटर ओनली होती है। हमारी बॉडी में जो थिननेस होती है, थिन स्किन होती है वो 0.5 मिलीमीटर होती है। लाइक हम कह सकते हैं आईलिड्स या फिर चिक्स, ये जो होती हैं हमारे पास ये किसकी होती हैं? थिन स्किन होती हैं। लिप्स की, आईलिड्स की, ये हमारे पास थिन स्किन होती हैं। फर्दर है स्ट्रक्चर ऑफ स्किन। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ स्किन की तो बेसिकली स्किन को 2 लेयर से बनाया गया है। फर्स्ट इज एपिडर्मिस, सेकंड इज डर्मिस। एपिडर्मिस बाहर वाली लेयर होती है, डर्मिस जो होती है वो अंदर वाली लेयर होती है। एपिडर्मिस को आउटर लेयर भी कहते हैं और डर्मिस को इनर लेयर भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे एपिडर्मिस की। बेसिकली एपिडर्मिस में कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होती। ये न्यूट्रिशन जो होती हैं प्रोवाइड की जाती हैं एपिडर्मिस को बाय द कैपिलरीज ऑफ डर्मिस। जो डर्मिस की कैपिलरीज होती हैं वो इसको न्यूट्रिएंट्स वगैरह, ग़िज़ाई खुराक वगैरह प्रोवाइड कर रही होती हैं। इसके पास कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होती। अगर हम लेयर्स की बात करें तो एपिडर्मिस को फर्दर 4 to 5 लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। फर्स्ट इज स्ट्रैटम, जर्मिनेशन और बेसल। अगर हम जर्मिनेशन और बेसल्स की बात करें तो हम छोटे छोटे जो गिल्टियाँ होती हैं, फॉर एग्जांपल गुठलियों लाइक जो हमारे राउंड सेल्स होते हैं वो स्ट्रैटम जर्मिनेशन में आ जाएंगे। उसके बाद है स्ट्रैटम ल्यूसिडम। स्ट्रैटम ल्यूसिडम में ये सिर्फ हमारी थिन स्किन होती है, सॉरी थिक स्किन होती है। लाइक बेटा जी ये सिर्फ हमारे हथेली पे होती है, ये वाली, ये ल्यूसिडम होगी। फर्दर में स्ट्रैटम ग्रैन्युलम। ग्रैन्युलम्स जो होते हैं ये ग्रैनुलर लेयर होती है, मतलब दानेदार स्किन जो होती है ये ग्रैनुलर की होती है। फर्दर है स्ट्रैटम स्पिनोसम। स्पिनोसम होते हैं प्रिकल सेल्स। प्रिकल सेल्स कहते हैं कांटेदार जो सेल्स होते हैं वो, उनकी बात कर जाए। ये थी हमारी स्किन की लेयर्स। बेसिकली हमने 4 लेयर्स को डिस्कस किया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बात की स्ट्रैटम जर्मिनेशन की, जो छोटी छोटी स्मॉल राउंड सेल्स होती हैं। स्ट्रैटम ल्यूसिडम की जो हमारी स्किन के ओनली पाम पे पाई जाती है। स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम की जो कि दानेदार लेयर्स होती हैं, ग्रैनुलर लेयर्स होती हैं। स्ट्रैटम स्पिनोसम की जो कि प्रिकल सेल्स होते हैं। ये थी हमारे पास लेयर्स ऑफ एपिडर्मिस।
अब हम डिस्कस करेंगे डर्मिस को, डेट इज़ द सेकेंड लेयर ऑफ स्किन या फिर सेकेंड लेयर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन। बेटा जी डर्मिस को इनर लेयर भी कह सकते हैं, डर्मिस भी बोल सकते हैं। बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल हम यही बताएंगे कि डर्मिस इज आल्सो नोन एज इनर लेयर। इनर लेयर ऑफ द स्किन, बेसिकली डर्मिस क्या है, इनर लेयर है हमारी स्किन की, कनेक्टिव टिश्यू लेयर है, ये जुड़े हुए होते हैं एक जगह से दूसरे टिश्यू के साथ कनेक्ट होते हैं कोलेजन फाइबर्स और फिब्रोब्लास्ट जैसे सेल्स के साथ। अब हम डिस्कस करेंगे डर्मस की कौन कौन सी लेयर्स हैं। यहाँ हमने डिस्कस किया था एपिडर्मस को, अब डिस्कस करेंगे डर्मस की कौन सी लेयर है। डर्मस में हमारे पास बेसिकली दो इंपॉर्टेंट लेयर्स हैं, सुपरफिशियल पैपिलरी लेयर और डीपर रेटिकुलर लेयर। सुपरफिशियल जैसे कि वर्ड से ही पता चलता है हम किसी अपर पार्ट की बात कर रहे हैं, हम ऊपर वाले हिस्से वाली स्किन। डीपर कहते हैं अंदर की जो सतह होती है हमारी बॉडी में, इंटरनल पार्ट्स जितने भी होते हैं इंटरनल पार्ट्स, उनको डिस्कस किया जा रहा है। फर्दर है फंक्शन ऑफ स्किन। फंक्शन ऑफ स्किन की बात की जाए तो देर आर मैनी फंक्शंस ऑफ द skin. We know very well skin play a vital role in our body because a full part of body that is situated on skin. हमारी पूरी की पूरी जो बॉडी है वो स्किन पर मुश्तमिल है, कंसिस्ट है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है स्किन हमारी बॉडी में। अगर हम बात करें स्किन की तो स्किन सबसे पहले प्रोटेक्टिव फंक्शन है। नो डाउट स्किन इज़ अ प्रोटेक्टिव फंक्शन बिकॉज बेटा जी ये प्रोटेक्ट करती है हमारी बॉडी स्किन को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, उसके बाद ये प्रोटेक्ट करती है बेटा जी टॉक्सिक सब्सटेंसेस से, बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया वगैरह से। तो हम कह सकते हैं स्किन एक प्रोटेक्टिव फंक्शन है, हमें बचाती है बहुत सारी चीज़ों से। लाइक बैक्टीरिया हार्मफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए, नुकसानदेह होते हैं। उसके बाद अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस मतलब सूरज की रोशनी की मदद से जो भी यहाँ हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा डैमेज करने वाली चीज़ है। बैक्टीरिया टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो होती हैं उनको भी प्रोटेक्ट कर देती है हमारी स्किन में। उसके बाद है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। नो डाउट स्किन प्ले वाइटल रोल रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। बेटा जी स्किन हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट भी करती है। हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री होता है, तो बेटा जी स्किन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती होती है बॉडी के रेगुलेशन में भी। अगर हम बात करें तो ये स्वेट ग्लैंड्स जो होते हैं इनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये रेगुलेशन कर देते हैं हमारी बॉडी में टेम्परेचर को। फर्दर है रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। नो डाउट स्किन जो है हमारी बॉडी में ये क्या कर रही होती है, स्किन रेगुलेट कर रही होती है बैलेंस को, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को एक्सक्रीटिंग वाटर और साल्ट्स के जरिए। एक्सक्रीटरी वाटर एंड ऑन द बिहाफ ऑफ साल्ट्स। फर्दर है रेगुलेशन ऑफ वाटर अब्जॉर्प्शन ऑफ फंक्शन। स्किन अब्जॉर्ब करती है बहुत सारी चीज़ों को, लाइक हमारे स्वेट ग्लैंड्स को, फैट्स को। ये क्या करती है, ये अब्जॉर्ब करती है। या फिर कुछ हम ऑइंटमेंट्स यूज़ करते हैं मरहम वगैरह, उनको भी क्या करती है स्किन क्या होती है अब्जॉर्ब करती है। तो वी कैन से दैट इट इज़ आल्सो प्ले अ वाइटल रोल इन अब्जॉर्प्टिव function. Further है excretory function. What is the excretory function? If we discuss about excretory function, then we can say that it play a vital role in excretory function because skin excretes small quantity of water material like from our urine, sweat glands, salts, fatty acids. फर्दर है सेंसरी फंक्शन। सेंसरी फंक्शन क्या है, सिक्रेटरी फंक्शन हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद है सिक्रेटरी फंक्शन। सिक्रेटरी फंक्शन क्या होता है, सिक्रीट करती है, ये रेगुलेट करती है बॉडी के टेम्परेचर को, वाटर बैलेंस को, क्योंकि ये सिक्रीट करती है हमारे स्वेट ग्लैंड्स को।
फर्दर है सेंसरी फंक्शन। अगर हम सेंसरी फंक्शन की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी सेंसरी फंक्शंस में, बिकॉज स्किन जो है वो लार्जेस्ट ऑर्गन कंसीडर की जाती है और ये बहुत सारी नर्व जो होती हैं इनके एंड टू एंड स्किन अलो देती है, हमें इजाज़त करती है फील करने के लिए, टच करने के लिए, हीट को लेने में, उसके बाद हमारी फीलिंग्स को कि हमें कोई चीज़ ठंडी लग रही है, गर्म लग रही है, ये हमारी स्किन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है सेंसरी फंक्शन में। फीलिंग कह लो, हीट कह लो, कूलिंग कह लो। उसके बाद है स्टोरेज फंक्शन। हाँ जी, स्किन एक स्टोरेज फंक्शन भी प्ले कर रही होती है। ये फैट को, वाटर को, क्लोराइड को, शुगर वगैरह को क्या करती है, स्टोर भी करती है। फर्दर है सिंथेटिक फंक्शन। अगर हम बात करें सिंथेटिक फंक्शन की तो सिंथेटिक फंक्शन में विटामिन D3 सिंथेसाइड्स होते हैं स्किन में। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो होती हैं या अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं स्किन की एक्शंस के ज़रिए, सनलाइट जो होती है या फिर बेटा जी जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह होते हैं उनकी वजह से सिंथेसाइज किए जाते हैं विटामिन क्या, D3। फर्दर है सोशल इफेक्ट ऑफ स्किन। ये सोशल इफेक्ट भी कर देती है स्किन जो होती है बाय इट्स कलर। ऑन द बिहाफ ऑफ कलर इट्स आल्सो इफेक्ट ऑन सोशल अफेयर ऑफ स्किन। बेटा जी फर्दर है टेम्परेचर रेगुलेशन बाय स्किन। टेम्परेचर जो है रेगुलेट किया जाता है ऑन द बिहाफ ऑफ स्किन, हीट लॉस और हीट गेन सेंटर से। आज का जो हमारा टॉपिक था वो है स्किन। स्किन क्या है, स्किन बेसिकली एक लार्जेस्ट ऑर्गन है और डाइवर्स भी है, कम्प्लेक्स भी है। कुछ जगह पे स्किन थिक होती है, कुछ जगह पे थिन होती है। अगर बात की जाए थिकनेस की तो हमारी बॉडी में 1.2 मिलीमीटर जो है वो स्किन क्या है, थिक है, लाइक सोल ऑफ पाम ऑफ हैंड्स। मतलब हमारे पैरों के तलवे या हाथों की हथेली जो होती है वो वाली स्किन थिक होती है। फर्दर है एवरेज ऑफ थिन की। थिन की जो एवरेज है 0.5 मिलीमीटर है, लाइक हमारे लिप्स या आईलिड्स जो होते हैं वहाँ ये लेयर पाई जाती है। फर्दर है स्ट्रक्चर ऑफ स्किन। स्ट्रक्चर ऑफ स्किन की बात की जाए तो जो स्किन है बेसिकली इसको 2 लेयर्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट इज़ एपिडर्मिस, सेकेंड इज़ डर्मिस। एपिडर्मिस आउटर लेयर होती है, डर्मिस हमारी इनर लेयर होती है। एपिडर्मिस की बात की जाए तो ये है इसके पास कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होते। बेसिकली ब्लड वेसल्स नहीं होते तो न्यूट्रिशन जो होती है वो प्रोवाइड की जाती है एपिडर्मिस को बाय द कैपिलरीज ऑफ डर्मिस। डर्मिस की जो कैपिलरीज होती हैं उनके ज़रिए इनको खुराक दी जाती है। फर्दर हम डिस्कस करेंगे एपिडर्मिस की लेयर्स को। बेसिकली एपिडर्मिस की जो लेयर्स हैं हमारे पास, यहाँ हम 4 को डिस्कस करें। फर्स्ट इज स्ट्रैटम जर्मिनेशन। स्ट्रैटम जर्मिनेशन में छोटे छोटे स्मॉल राउंड सेल्स होते हैं स्ट्रैटम ल्यूसिडम में। इसमें सिर्फ हमारे पास पाम की स्किन आ जाएगी। उसके बाद है स्ट्रैटम ग्रैन्युलोजम। ग्रैन्युलिज्म में ग्रैन्युलर लेयर आ जाएगी। फर्दर है स्ट्रैटम स्पाइनोजम, इसमें प्रिकल सेल्स आ जाएंगे। अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंड लेयर को, दैट इज डर्मिस। इनर लेयर होती है हमारी स्किन की, कनेक्टिव टिश्यू लेयर होती है जो कि कोलेजन फाइबर्स और फिब्रोब्लास्ट वगैरह बनाती है। फर्दर हम डिस्कस करेंगे ये लेयर्स ऑफ डर्मिस। इसकी बेसिकली 2 लेयर्स होती हैं, सुपरफिशियल पैपिलरी लेयर्स और डीपर रेटिकुलर लेयर। अगर हम बात करें इसकी सुपरफिशियल की तो इसमें सारे हमारे ऊपर वाले बॉडी की स्किन आ जाएगी और डीपर में हमारी इंटरनल स्किन जो होती है उसकी बात की जाएगी। फंक्शन ऑफ स्किन की बात करें तो फंक्शन ऑफ स्किन में सबसे पहले हम ये कहेंगे, वैसे तो हम जानते हैं स्किन के बेशुमार फंक्शन है, लेकिन यहाँ कुछ फंक्शंस को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि डिस्क्राइब किया गया है। प्रोटेक्टिव फंक्शन। व्हाट इज़ अ प्रोटेक्टिव फंक्शन? बेसिकली स्किन प्रोटेक्ट कर देती है हमारी बॉडी को बहुत सारी चीज़ों से, लाइक बैक्टीरिया, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट रेज, टॉक्सिक सब्सटेंसेस, इन चीज़ों से, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, सूरज से, सन ब्लॉक वगैरह से, ये हमारी स्किन क्या होती है, प्रोटेक्ट कर रही होती है हमें। वरना अगर हमारी स्किन मुसलसल इन चीज़ों का शिकार हो तो बर्न हो जाती है। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, नो डाउट बेटा जी स्किन जो है वो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट भी करती है, क्योंकि जब हमारे स्वेट ग्लैंड्स रिलीज होते हैं तो वो हमारे बॉडी को बिल्कुल
नॉर्मल टेम्परेचर में या रेगुलर टेम्परेचर में कन्वर्ट कर दें। रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, नो डाउट जो रेगुलेशन ऑफ वाटर और इलेक्ट्रोलाइट होता है वो भी स्किन के फंक्शंस में आता है, बिकॉज बेटा जी वाटर, साल्ट्स, इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंसेस या ग्लैंड्स वगैरह होते हैं फैट्स के, ये सारे इसको रेगुलेशन करते हैं वाटर और इलेक्ट्रोलाइट। अब्जॉर्प्टिव फंक्शन क्यों है? बिकॉज ये अब्जॉर्ब करती है समटाइम फैट्स को और बेटा जी ऑइंटमेंट लाइक मटेरियल को। हम कोई भी किसी किस्म की मरहम वगैरह लगाते हैं तो इजीली हम उसको अब्जॉर्ब करवा पाते हैं ड्यू टू द स्किन। फर्दर है एक्सक्रीटरी फंक्शन। व्हाट इज़ द एक्सक्रीटरी फंक्शन? समटाइम स्मॉल अमाउंट में हमारी बॉडी से एक्सक्रीशन हो जाती है, वो बेटा जी हमारी बॉडी से लाइक यूरिन या फिर स्वेट ग्लैंड्स हो गए या फिर साल्ट्स हो गए या फिर फैटी एसिड्स हो गए, ये सारी चीज़ें हैं जो एक्सक्रीट हो जाती हैं। सेक्रेटरी फंक्शन के रिलीज़ हो रहा है हमारी बॉडी से, फैटी एसिड रिलीज़ हो रहे हैं, साल्ट्स निकल रहे हैं, स्वेट ग्लैंड्स निकल रहे हैं। फर्दर है सेंसरी फंक्शन। सेंसरी फंक्शन इज़ अ मेन पॉइंट ऑफ function of skin because skin play a vital role in our body। सेंसरी फंक्शन की बात की जाए तो स्किन जो है हमें फीलिंग करने में बहुत हेल्पफुल करती है। फॉर एग्जांपल हमने फील किया ये चीज़ ठंडी है, ये गर्म है, ये सेंसरी ऑर्गन में आ जाता है। हमने फील किया कि ये वाली चीज़ हमें इससे फील होगा कि हम हैप्पी हो जाएंगे, ये सारी सेंसरी फंक्शन में आ जाएगा। उसके बाद है स्टोरेज फंक्शन, लाइक जैसे शुगर, फैटी एसिड्स, इन सारी चीज़ों को स्टोरेज फंक्शन करती है जो कि स्किन के थ्रू होता है। सिंथेटिक फंक्शन, हाँ स्किन एक सिंथेटिक फंक्शन भी है क्योंकि विटामिन D3 जो होते हैं वो सिंथेसाइड किए जाते हैं स्किन में बाय द एक्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस या अल्ट्रावायलेट रेस फ्रॉम सनलाइट और कोलेस्ट्रॉल, जो सनलाइट होती है उनके कोलेस्ट्रॉल से। सोशल अफेक्ट ऑफ स्किन बाय इट्स कलर वी कैन से कि ये सोशल अफेक्ट भी करती है स्किन पे। और बेटा जी उसके बाद हम बात करेंगे टेम्परेचर जो रेगुलेट होता है स्किन का ऑन द बिहाफ ऑफ टू वेज लाइक हीट लॉस और हीट गेन। हीट लॉस और हीट गेन। थैंक यू सो मच, ये था हमारा आज का टॉपिक।